हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश वर्ड में। और आज हम नेक्स्ट टेंस पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसकी प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ा था और हमारी नेक्स्ट वीडियो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियोज़ की रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे। और आइए शुरू करते हैं। जैसे ये है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आप जैसा कि देख पा रहे हैं। इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट? देखिए, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इसमें दो चीजें हैं, एक तो परफेक्ट और एक कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट क्या बताता है? परफेक्ट ये बताता है कि आपका जो हम कुछ काम तो है कंप्लीट हो गया है और फिर भी अभी काम चल रहा है, ठीक है। कैसे पता लगेगा? कॉन्टिन्यूअस में आप जानते हो रहा है, रही है, रहे आता है, ठीक। और परफेक्ट से ये पता चलता है कि कोई काम कंप्लीट हो चुका है। जैसे लिखा है, इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं और समय दिया रहता है ना। समय दिया रहता है, जिससे पता चलता है कि कुछ कार्य कुछ समय से चल रहा है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, हम 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। जब 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो देखो यहाँ पर समय दिया गया है और लास्ट में है रहा है, रही है, रही है। वैसे इसमें मोहित 2 महीने से कहाँ रह रहा है? ये 2 महीना तो समय हो गया और कहाँ रह रहा है ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस टेंस में देखिए लिखा गया है। हम इस 3 दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये जो 3 दिन है ये आपका क्या है? ये देखिए कंप्लीटेड एक्शन दिखा रहा है कि 3 दिन हो गया काम करते हुए और अभी भी कर रहे हैं। ये कॉन्टिन्यूअस एक्शन में है, यानी कि यहाँ पर टाइम दिया है और कंटिन्यूअस एक्शन दिया है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम उन सेंटेंसेस को बनाते हैं जिसको करते हुए ऐसा कोई काम, जिसे आपको बताना है कि ऐसा करते हुए मुझे इतना टाइम हो चुका है। जैसे मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, जैसे देखिए लिखा हुआ है, हम 2 घंटे से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मोहित 2 महीने से कहाँ रह रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और हम 3 दिनों से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये देरी न करते हुए सीधा चलते हैं और देखते हैं कि क्या रूल होगा इस टेंस का, इस टेंस के वाक्य को बनाने का। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखिए यहाँ पर रूल है, ठीक है। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखिए। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही आती है हैज हैव के साथ, बीन इसमें लग जाता है, हैज हैव प्लस बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। उसके बाद सारी चीजें वही है, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट तो हमारा सेंटेंस अभी तक कंप्लीट हो जाया करता था, लेकिन अब हमको जो टाइम बीच में हमको दिया होता है उस टाइम को बताने के लिए उससे पहले एक हम क्या लगाते हैं? प्रीपोजिशन, यानी वो सिंस होता है या फॉर होता है। तो सिंस या फॉर में से कोई एक हम लगाते हैं। इसके बारे में अभी हम नेक्स्ट वाली स्लाइड में पढ़ेंगे कहाँ सिंस लगाते हैं, कहाँ पर फॉर लगाते हैं। तो क्लियर हो गई ये बात। सब्जेक्ट के साथ हैज है प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। तो हमको जो नॉट लगाना है, नॉट की पोजीशन को बहुत ध्यान रखना है। कहाँ लगाना है? हैज हैव और बीन के बीच में। हैज हैव और बीन के बीच में हमें क्या लगा देना है? यहाँ पर नॉट लगाना है। इसकी पोजीशन को भूलना नहीं है आपको। नेक्स्ट आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने इंट्रोगेटिव बताया था आपका 2 तरीके का होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। पहला होता है यस नो टाइप, जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है, ठीक है, यस नो टाइप क्वेश्चन। उसी को आप कहते हो कि जब वाक्य हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा हो। जैसे आपको पूछना है कि क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो? क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो? ठीक है। तो यहाँ पर क्या से शुरू हो रहा था, आप उसका जवाब दोगे या तो हाँ या तो कहोगे नहीं। क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी पढ़ रहे हो? तो कहोगे या हाँ पढ़ रहे हैं, या कहोगे नहीं पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है वो यस नो टाइप क्वेश्चन होता है। और इसी को हमने आसान बनाने के लिए लिख दिया कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होगा तब हम क्या करेंगे। तो जब हमको पता है कि जब भी कोई वाक्य क्या से शुरू होता है तो क्या करते हैं, हम उसी सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब को निकाल के सबसे पहले लिख देते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैज और है। देखिए यहाँ से हमने हैज हैव को निकाला, यहाँ से हमने हैज हैव को निकाला और निकाल के सब्जेक्ट के बाहर रख दिया। तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट, नॉट वहीं पर है, नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर प्लस टाइम। सारे रूल बिल्कुल सेम ही है। और जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, यानी कि डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन जो होते हैं सॉरी, जो डब्ल्यूएच टाइप क्वेश्चन होते हैं, यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है, तो उसमें हम क्या करते हैं? देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दी है, आप लोग इस पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर हम? एक क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद है या है प्लस सब्जेक्ट, नॉट प्लस बीन प्लस की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फॉर प्लस टाइम। यानी कि हैज हैव के पहले हम क्या जोड़ देंगे? क्वेश्चन वर्ड जोड़ देंगे। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सारी चीजें सबको कंफर्म हो गई होंगी, ठीक है। और एक चीज जो रह गई है, जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर है, जो हमको नई चीज देखने को मिली है। यहाँ ऑब्जेक्ट तो सबको सारी चीजें क्लियर है ऑब्जेक्ट तक, लेकिन इसके बाद जो सिंस और फॉर आता है, इसी को प्लेस करने में सबको होती है कंफ्यूजन। तो आइए आपकी इस कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में चल करके, ठीक है। और हाँ, एक बार फिर से बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे पर डे हमारी जो नोटिफिकेशन जो वीडियो पड़ती है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे और टाइम से आप वीडियो को देख पाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। और ये रही हमारी नेक्स्ट स्लाइड। ये देखिए यहाँ पर 2 चीजें हैं, एक है सिंस और एक है फॉर। एक है सिंस और एक है फॉर, ठीक है। सिंस के लिए हम देख लेते हैं क्या करना है हमको। ये सिंस वाला है, ये सिंस रहा, इधर रहा फॉर, यानी कहाँ लगाना है सिंस, कहाँ लगाना है फॉर। तो सीधी सी बात है, जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है यहाँ पर बताया गया है कि सिंस लगता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यानी निश्चित समय के साथ, और फॉर लगता है
अनिश्चित समय के साथ यानी पीरियड ऑफ टाइम के साथ। देखिए वीडियो थोड़ा लंबी हो सकती है, ये वीडियो का लंबी होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि शॉर्ट में सारी चीजें मिल जाए तो उतनी जल्दी सारी चीजों को बताना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए पेशेंस रखें और एक बार आप वीडियो को कंप्लीट देखें, जरूर ही आपको इससे अच्छा लाभ होगा। ठीक है, आइए देखते हैं डेज नेम। जैसे मैंने कहा कि पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे अगर आपको कहना है, मैंने यहाँ पे लिखा डेज नेम, किसी दिन का नाम, तो दिन का नाम अगर हमको सेंटेंस में दे रखा है तो हम वहां पर लगाते हैं सिंस को। जैसे अगर आपको कहना है संडे सिंस मंडे, जैसे सोमवार से, मैं सोमवार से स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे। तो अगर सोमवार हो गया, मंगलवार हो गया, बुधवार, किसी भी दिन का अगर नाम दे रखा है, बहुत ही आसान भाषा में बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पर लगाना होगा सिंस। क्या लगाना है? सिंस लगाना है। लेकिन अगर कह दिया जाए 2 दिन से, 3 दिन से मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो आप उसके लिए लगाएंगे फॉर। ठीक है, जैसे मैं 2 दिन से पढ़ने नहीं जा रहा हूँ, आई हैव नॉट बीन गोइंग फॉर स्टडी फॉर 2 आवर्स, तो 2 दिन के लिए आप क्या लगा देंगे? फॉर। लेकिन अगर दिन का नाम दे दिया है तो आप लगाओगे सिंस। वैसे ही मंथ का नाम अगर आपको दे रखा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, कोई भी, तो आप लगाओगे सिंस जनवरी, सिंस फरवरी। लेकिन अगर महीने दिया 2 महीने से, 3 महीने से, 10 महीने से, 12 महीने से, तो आप लगाओगे फॉर मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 3 मंथ, इस तरीके से। वीडियो समझ आ रही हो तो जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए। ठीक है, ईयर नेम क्या है? ईयर नेम, अगर ईयर का नाम दे रखा है, जैसे मैं सन 2008 से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, मैं 2023 से मैंने कोचिंग ज्वाइन की है, तो मैं 2003 से अपने घर से बाहर रह रहा हूँ, तो ऐसे में आप क्या लगाते हो? सिंस 2023। लेकिन अगर कहना है कि मैं 3 साल से या 10 साल से, 12 साल से मैं कोई काम कर रहा हूँ, तो ईयर कहा जा रहा है, तो आप वहाँ पर फॉर लगा देते हो। ठीक है, वैसे ही इसके अलावा जैसे आपको कहना है मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो सिंस 2 o'clock, सिंस 3 o'clock, सिंस 3:30, 3:30 बजे से 4:30 बजे से, इन सब के लिए 3:30, 4:30, तो इस सब के साथ सिंस लगता है। लेकिन अगर कहा जाए मैं 2 घंटे से कोई काम कर रहा हूँ, 3 घंटे से कोई काम कर रहा हूँ, 10 घंटे से कोई काम कर रहा हूँ, घंटा यानी कि समय नहीं बताया जा रहा है, कह रहा है 2 घंटे, 3 घंटे से, तो आप लगाते हो उसके लिए फॉर। ठीक है, नेक्स्ट एक और रह गया कि अगर सिंस मॉर्निंग अगर लिखा हुआ है, तो मॉर्निंग के लिए सुबह, शाम, दोपहर, रात, इन सब के लिए भी हम क्या लगाते हैं? सिंस। जैसे मैं सुबह से ये काम कर रहा हूँ, तो आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। मैं शाम से कर रहा हूँ सिंस इवनिंग। मैं रात से कर रहा हूँ तो सिंस मिडनाइट। ठीक है, इस तरीके से सारी चीजें आप बता देते हो। चाइल्डहुड से कर रहा हूँ तो सिंस चाइल्डहुड। ये सारी चीजें आप इस तरीके से बता सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा, इन सारी चीजों के लिए हम सिंस लगाते हैं और इसके लिए क्या लगाते हैं? फॉर का यूज करते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी स्लाइड पे और देखते हैं कि कैसे हम सारी चीजों को कर सकते हैं। चलिए आते हैं और कहते हैं, करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस को। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम आ चुके हैं अपने। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ लिखा है मोहन 2 साल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। मोहन 2 साल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। ठीक है, इसको चलिए हम एग्जाम्पल करते हैं। मैंने कहा है अफर्मेटिव सेंटेंस है, सबसे पहले सब्जेक्ट हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम। ओके, तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है? मोहन। क्या हो जाएगा? मोहन। मोहन का हम क्या लगाएंगे? हैज या हैव, तो आपको पता है सिंगल के साथ हैज लगता है। उसके बाद क्या लगाएंगे? बीन। मोहन हैज बीन क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। कहाँ पढ़ रहा है? रीडिंग। मोहन हैज बीन रीडिंग, कहाँ पढ़ रहा है? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मोहन हैज बीन रीडिंग इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सिंस 2024। कब से पढ़ रहा है? 2 साल से पढ़ा, तो सिंस नहीं लगाएंगे। 2 साल देखिए, 2 वर्ष कह रहा है, साल ईयर कह रहा है, तो फॉर 2 ईयर, 2 साल से ना, तो हम क्या लगाएंगे? फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, तो मोहन हैज बीन रीडिंग इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर 2 ईयर्स। वीडियो, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है, मैं सुबह से यह कविता याद कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा? मैं के लिए आई हैव बीन, आई का टाइम लगता है। आई हैव बीन क्या कर रहा हूँ? याद कर रहा हूँ, लर्निंग। आई हैव बीन लर्निंग क्या याद कर रहा हूँ? दिस पोयम। आई हैव बीन लर्निंग दिस पोयम कब से याद कर रहा हूँ? सिंस सुबह से। तो सिंस के लिए सुबह के लिए क्या लगाते हैं? मॉर्निंग। तो सिंस मॉर्निंग, पोयम सिंस मॉर्निंग, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। हम 3 महीने से अंग्रेजी सीख रहे हैं, क्या हो जाएगा? वी। वी के साथ आप जानते हो हैव लगता है। वी हैव बीन, वी हैव बीन सीख रहे हैं तो लर्निंग। वी हैव बीन लर्निंग क्या सीख रहे हैं? अंग्रेजी। वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश। कब से सीख रहे हैं? 3 महीने से। तो 3 महीना क्या हो जाएगा? फॉर लगेगा कि सिंस लगेगा? 3 महीना, फॉर 3 मंथ, क्या? फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, वी हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट है मोहिनी 5 बजे से हमारा इंतजार कर रही है, क्या हो जाएगा? मोहिनी। मोहिनी हैज बीन क्या कर रही? वेटिंग, वेटिंग फॉर यू। मोहिनी हैज बीन वेटिंग फॉर यू कब से तुम्हारा इंतजार कर रही है? 5 बजे से। तो फॉर सिंस 5 o'clock। ठीक है, सिंस लग जाएगा, सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock।
ठीक है, इस तरीके से हो गया। और लास्ट टाइम मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, तो आई साथ आप लगाते हो हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 ईयर, 2 आवर्स, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ऐसे सेंटेंसेस को बना सकते हो। आइए बिना देरी किए चलते हैं सीधे सेकंड साइड वाली नेगेटिव सेंटेंसेस पे। तो नेगेटिव सेंटेंस में देखिए हैज हैव के बाद नॉट लगाना है आपको। क्या करना है, इस हैज और हैव के बाद, हैज और हैव के बाद नॉट लगाना है, बीन से पहले लगाना है। ठीक है, जैसे आज ये करते हैं इसको देखते हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। जैसे लिखा है मोहन 2 साल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मोहन, मोहन हैज नॉट बीन। ये तो हमने पीछे में किया था, मोहन हैज नॉट बीन, क्या नहीं कर रहा है, हैज नॉट बीन रीडिंग इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मोहन हैज नॉट बीन रीडिंग इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कब से, 2 साल से, फॉर फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। जैसे मोहिनी, यहाँ पर मोहिनी लिख गया है, इसको हमको लिखना चाहिए था मोहिनी। ठीक है, सही कर देते हैं, ये था इसको हम सही कर लेते हैं, ये मोहिनी है। ठीक है, तो मोहिनी 4 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, क्या हो जाएगा, मोहिनी, मोहिनी, मोहिनी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, मोहिनी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, कई दिनों से, 4 दिनों से, फॉर 4 डेज। ठीक है, फॉर 4 डेज। ऐसे नेक्स्ट वाला चलते हैं। हम 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, हम 3 महीने से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वी हैव, उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट, उसके बाद लगेगा बीन। वी हैव नॉट बीन क्या नहीं कर रहे, लर्निंग, वी हैव नॉट बीन लर्निंग क्या चीज, इंग्लिश, कब से, 3 महीने से, तो फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, वी हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस तरीके से हैं। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी वीडियो को देखने के लिए। और कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बता सकते हैं। मोहन 4 महीने से घर पर नहीं, मोहन 4 महीने से घर पे नहीं रह रहा है, क्या हो जाएगा, चलिए बताएंगे आप लोग, मोहन, मोहन हैज नॉट बीन लिविंग एट होम, लिविंग एट होम, मोहन 4 महीने से घर पे नहीं रह रहा है, मोहन हैज नॉट बीन लिविंग एट होम फॉर, 4 महीने से ना, फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, मैं 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूँ, तो आई हैव नॉट बीन रीडिंग फॉर 4 आवर्स, 2 घंटे से ना, फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि कितने आसान तरीके से बिल्कुल इस स्ट्रक्चर पे आप लिखते जाओगे और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका सारा क्वेश्चन जो है अपने आप बनता चला जाएगा। लास्ट चलते हैं हम लोग जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है, हैज हैव जब आपके क्या से शुरू होता है, मैंने कहा था, तो हैज हैव प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम का यूज किया जाता है। बिना देरी किए हुए आइए इस सेंटेंस को बनाते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको और इससे ढेर सारे एग्जाम्पल्स को करवाने की जरूरत है, तो अगर आपके कमेंट में काफी लोगों के कमेंट आते हैं कि हमको और ढेर सारे एग्जाम्पल्स करवाने चाहिए, तो उसमें एग्जाम्पल्स की एक अलग वीडियो हर एक चैप्टर की बना दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कमेंट जाके कमेंट कीजिए और आपको ढेर सारे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। क्या मोहन 2 साल से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है, जब क्या से शुरू होता है, हमने बताया था, सबसे पहले आती है हेल्पिंग, और देखिए यहाँ पे लिखा है हैज है। ठीक है, तो हमने लिखा हैज, उसके बाद क्या है, कौन, मोहन, हैज, मोहन क्या कर रहा है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है, तो हैज मोहन, उसके बाद क्या कहा, देखिए सब्जेक्ट के बाद में नॉट बताया हुआ है, तो हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कब से, फॉर 2 ईयर्स और 2 ईयर्स। और लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। हैज मोहन नॉट बीन रीडिंग इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी फॉर 2 ईयर्स। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मोहिनी 4 दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, क्या हो जाएगा, हैज मोहिनी नॉट बीन कमिंग टू स्कूल फॉर 4 दिनों से, फॉर 4 डेज। ठीक है, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन वर्ड को निकाल के सबसे पहले लिखेंगे। जैसे आप सेंटेंस देख पा रहे होगे, हम 3 महीने से अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसमें आपने देखा है कि ये देखिए, ये क्यों वर्ड जो है बीच में आया हुआ है। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट वाले में, मोहन 4 महीने से कहाँ रह रहा है, तो कहाँ वर्ड देखिए यहाँ पर बीच में आया हुआ है। तुम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो क्यों देखिए बीच में आया हुआ है। ठीक है, तो इन सबके लिए हम क्या करते हैं, इसी की इंग्लिश हम सबसे पहले जो है सेंटेंस में लिखते हैं। जैसे हमें कहना है हम 3 महीने से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं, क्यों की इंग्लिश क्या होती है, वाई, सबसे पहले लिखेंगे वाई। उसके बाद आपको देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लिखा गया है, वाई हैव वी
नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश। आई हैव नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश, हम 3 महीने से अंग्रेजी क्यों नहीं सीख रहे हैं, फॉर 3 मंथ्स, या मंथ्स, और ये फुल स्टॉप। वाई हैव यू नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट पता चला जाए तो मोहन 4 महीने से कहाँ रह रहा है, तो कहाँ के लिए सबसे पहले देखेंगे वेयर हैज मोहन वेयर हैज मोहन बीन लिविंग फॉर 4 महीने से, फॉर 4 मंथ्स, और लास्ट में फुल स्टॉप। वेयर हैज मोहन बीन लिविंग फॉर 4 मंथ्स। ठीक है, तुम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, तो क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्यों बीच में आया, वाई, क्या हो जाएगा वाई। और तुम के लिए क्या लगता है, वाई हैव यू नॉट बीन, वाई हैव यू नॉट बीन क्या नहीं कर रहे हो, पढ़ रहे हो, रीडिंग। आई हैव यू नॉट बीन रीडिंग कब से, 2 घंटे से, फॉर TW 2 आवर्स। ठीक है, वाई हैव यू, तुम 2 घंटे से क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वाई हैव यू नॉट बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने जो है सारे क्वेश्चन जो है किए, और काफ़ी आसान तरीके से इसको आपने देखा। और तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए। और अगर आपने बेल आइकन को नहीं हिट किया तो जाके हिट कर लीजिए, क्योंकि पर डे हमारी वीडियोस और शॉर्ट्स वीडियोस इस चैनल पे अपलोड होती हैं, यानी 2 शॉर्ट्स और 1 लॉन्ग वीडियो पर डे इस चैनल पे अपलोड हो रही है। तो आपको जिससे नोटिफिकेशन मिलती रहे तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दिए। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए, और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ सुधार किया जा सकता है, या अगर आपको लगता है कि और ज़्यादा सेंटेंसेस को कराए जाने की जरूरत है, तो आप जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और आपको एक नई वीडियो मिलेगी जिसमें ढेर सारे कम से कम 50 सेंटेंसेस को हमने करवाया हुआ होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।